गांव के बिल्कुल किनारे पर, जहां से घना जंगल शुरू होता था, वहां एक पुराना कुआं मौजूद था। ये कुआं इतना पुराना था कि गांव के बुजुर्ग भी नहीं जानते थे कि उसे किसने और कब बनवाया था। कुएं की दीवारें काई से ढकी हुई थीं और उसके गिर्द पीपल के कदीम दरख्तों ने अपने साए फैलाए हुए थे। गांव में मशहूर था कि सूरज ढलने के बाद इस कुएं के करीब जाना अपनी जान को खतरे में डालने के बराबर है। उसी गांव में असलम नामी एक नौजवान रहता था। असलम शहर से पढ़ लिख कर वापस आया था, इसलिए वो इन तोहम परस्ती की बातों पर यकीन नहीं रखता था। वो अक्सर कहता, कुआं सिर्फ एक ढांचा है, वहां कोई जिन या भूत नहीं होता। एक शाम जब गांव की चौपाल में बैठे बुजुर्ग इस कुएं के बारे में खौफनाक किस्से सुना रहे थे, असलम ने चैलेंज कर दिया, मैं आज रात के ठीक 12 बजे इस कुएं के पास जाऊंगा और साबित करूंगा कि ये सब कहानियां फर्जी हैं। रात के 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे। पूरा गांव नींद की आगोश में था, लेकिन असलम की आंखों में नींद नहीं थी। वो हाथ में एक ताकतवर टॉर्च लिए कुएं की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो करीब पहुंच रहा था, हवा में एक अजीब सी खनकी महसूस होने लगी। पीपल के पत्तों की सरसराहट ऐसी लग रही थी जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। जब असलम कुएं के बिल्कुल करीब पहुंचा तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये ना तो किसी जानवर की थी और ना ही हवा की। ये ऐसी आवाज थी जैसे कोई बहुत गहराई से पुकार रहा हो। असलम का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जमा की और टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर डाली। कुआं बहुत गहरा था, टॉर्च की रोशनी भी उसकी तह तक नहीं पहुंच पा रही थी। अचानक असलम को लगा कि पानी की सतह पर कोई चीज चमकी है। उसने मजीद झुककर देखने की कोशिश की तो उसे एक पुरानी धाती संदूकची नजर आई, जो कुएं की दीवार में फंसी हुई थी। तजस्सुस खौफ पर गालिब आ गया। असलम ने पास पड़ी एक लंबी रस्सी और कांटा लिया और बड़ी मेहनत के बाद उस संदूकची को बाहर निकाल लिया। जैसे ही उसने उसे खोला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसमें सोना या चांदी नहीं थी, बल्कि कुछ पुराने खतूत और एक नक्शा था। असलम उन खतूत को लेकर घर आ गया। अगली सुबह जब उसने वो खतूत अपने दादा को दिखाए तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया कि ये खतूत गांव के एक ऐसे शख्स के थे जो तकसीम हिंद के वक्त बछड़ गया था। उसने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी और जायदाद के कागजात इस संदूकची में छुपाकर कुएं में डाल दिए थे, ताकि वो महफूज रहीं और वो खुद कभी वापस ना आ सका। गांव वाले जिसे खौफनाक आवाज समझते थे, वो दरअसल कुएं की मखसूस बनावट की वजह से हवा का गूंजना था, जो गहराई में जाकर किसी के रोने या पुकारने की तरह सुनाई देती थी। उस रात के बाद से वो पुराना कुआं अब खौफ की अलामत नहीं रहा था। असलम ने साबित कर दिया कि अक्सर जिन चीजों से हम डरते हैं, उनके पीछे कोई न कोई इंसानी कहानी या कुदरती वजह छुपी होती है। डर सिर्फ हमारे जहन में होता है और हकीकत हमेशा उससे मुख्तलिफ होती है। आज भी वो कुआं वहीं मौजूद है, लेकिन अब वहां से गुजरने वाले खौफ से नहीं, बल्कि इस बिछड़े हुए शख्स की याद में दुआ करते हुए गुजरते हैं।